सो हेलो गुरुडेरियंस एंड वेलकम टू द चैनल। सो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। एंड मार्केट के अंदर दलाल स्ट्रीट के अंदर अब जो दिलचस्प चीज चल रही है वो यही है कि जबरदस्त तेजी तो है, लेकिन एक बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है। क्या ये तेजी टिकेगी या नहीं टिकेगी, असली रिकवरी है या नहीं, या इन्वेस्टर्स के लिए ट्रैप है, राइट? तो आज के दिन अगर आप डिकोड करें पूरे मार्केट सिनेरियो को, तो जितने भी मतलब पैरामीटर्स हैं काफी अच्छे हैं। सेंसेक्स देखिए स्ट्रांगली क्लोज हुए हैं, निफ्टी जो है स्ट्रांगली क्लोज हुए हैं। आंकड़ा देख करके लग रहा है सब कुछ ठीक हो गया है, राइट? अब सेंसेक्स ही नहीं, निफ्टी की अगर कोई से भी शेयर को देखोगे आप, हैवी एट को, उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस ही दिया है। अब अगर बहुत ही जरूरी जो लेवल था 23,500 उसको ब्रेक कर दिया है। देखिए मार्केट के अंदर ये सतह पर है जो बहुत ही क्लियर दिख रहा है कि मार्केट के अंदर एक बाइंग आई है, क्योंकि पिछले हफ्ते जो एक गिरावट आई थी उसके बाद मार्केट में एक अच्छी रिकवरी है। पर क्या ये पॉसिबल है कि मार्केट जो है अब रेसिस्टेंस के ऊपर है तो मार्केट ऊपर चलेगा? देखिए इस हफ्ते के बाद ही पता पड़ेगा। जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं वो भी कम दिख रहे हैं ओवरऑल इंडिया के लिए। बाजार के अंदर एक जोरदार वापसी हुई है, मगर सवाल यही है कि इस जबरदस्त तेजी के पीछे क्या क्या कारण है, तो वो डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो अपने देखिए कि रुपए थोड़ा कमजोर तो रहा, पर उसने इतना प्रभाव नहीं डाला। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से जो शिप्स आए, इंडियन एलपीजी कंटेनर्स एंड ऑयल कंटेनर्स जो भी रास्ते में है, उसकी वजह से क्या है कि मार्केट, जो इंडियन मार्केट है, उस पर अच्छा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। क्योंकि पिछले हफ्ते जो बिकवाली आई थी उसकी वजह से क्या है कि मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स अच्छी जो क्वालिटी स्टॉक्स थे वो बाय कर रहे हैं। देखिए क्वालिटी बाइंग हमेशा होती है जब भी डिप मिलता है, राइट? याद रखिए स्टार परफॉर्मर्स की अगर बात कर ले, कुछ सेक्टर्स पे अपन पहले नजर डालते हैं। देखिए यहाँ पर ना एक दिलचस्प चीज है, ढंग से देखिए। एक तरफ तो ऑटो, मेटल्स एंड फाइनेंशियल शेयर्स हैं जिसके अंदर जबरदस्त तेजी थी, राइट? एंड दूसरी तरफ आईटी एंड पीएसयू बैंक कमजोर थे। अब ये समझना है कि बाजार के अंदर सिर्फ एक तरफा तेजी नहीं है, तेजी है पर एक तरफा नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ शेयर्स को देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। अभी देखिए एमएनएम जो है, बजाज इलेक्ट्रिकल्स जो है, एंड अडानी पावर जो है, अच्छी न्यूज की वजह से, एचडीएल लाइफ जो है अच्छी न्यूज की वजह से चल रहे हैं, राइट? एचडीएफसी बैंक हो गया, उसमें गिरावट देखो आप, बहुत तगड़ी है। आईडीबीआई बैंक, सॉरी, जिसके अंदर बहुत गिरावट है। देखिए ये न्यूज बेसिस पर ही है। फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रांग है शेयर्स के, आपके पास ये अच्छा मौका है कि खरीदो। मार्केट के अंदर जो जो फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर है उसको खरीदो, बिकॉज द चांसेस आर नॉट ऑलवेज पॉजिटिव। अब कुछ चिंताएं की बात कर लेते हैं। देखिए चिंता ये कि नमूरा, जो कि एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल ब्रोकरेज फर्म है, देखिए नमूरा ऑलवेज पोर्ट्रेट ए नेगेटिव जोन एंड इन नेगेटिव सिनेरियोज ऑफ द इंडिया। बट इस चीज को कभी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए कि सबसे बड़ी रिसर्च कंपनी है। इन्होंने छोटी मोटी चेतावनी नहीं दी। ये बोल रहे हैं कि दिसंबर के अंदर 2026 के अंदर निफ्टी का अपना टारगेट जो है सीधे 15% घटा दिया। ये बाजार को भविष्य के लिए बिल्कुल नेगेटिव है। देखिए अब इस चिंता की आग में घी डालने का काम कौन करता है? रुपए। देखिए रुपए हमेशा की तरफ एक नेगेटिव जोन प्ले करता है, और वैसा ही हुआ। 92.40 जो है पहुंच चुका था। एंड रुपए का कमजोर होना क्या होता है कि इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा साइन नहीं होता है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। एंड एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि जो तेजी अपन देख रहे हैं ना, ये शायद टिकेगी नहीं, राइट? क्यों? क्योंकि एफआईआई कंटिन्यू बाइंग कर रहा है एंड दे कैन ट्रैप यू ऑन द अपर साइड। सो एफआईआई बाइंग कर रहा है, सोने चांदी में भी स्थिरता है, ठीक है। एंड कॉपर की अगर बाइंग देखें तो वो भी सही चल रही है। एंड क्रिप्टो देखें तो वो भी $75,000 पर। अब ग्लोबल मार्केट का मूड क्या कह रहा है, क्या असर डाल रहा है, ये समझना भी अब बहुत जरूरी है। आज का सिनेरियो पॉजिटिव है, मगर यूरोप और एशिया के मार्केट के अंदर देखोगे तो उसमें कोई खास हलचल नहीं। इसका मतलब इंडियन मार्केट का बाहर से कोई मजबूत सहारा नहीं मिल रहा है। इस बीच मेजर चीज पता है क्या है? सबकी नजर पता है किस चीज पे? कच्चे तेल पे। क्रूड ऑयल की कीमतें $100 प्रति बैरल के ऊपर बनी हुई है। एंड तेल का महंगा होना भारत जैसी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता, हमेशा नेगेटिव एंड टेंशन की बात होती है। तो हम सबसे बड़े सवाल पे आ जाते हैं कि निफ्टी क्या 23,500 एंड 600 के लेवल के ऊपर जाएगा? देखिए अगर मार्केट के अंदर कल पॉजिटिवनेस चाहिए तो निफ्टी को 23,600 के ऊपर सस्टेन करना ही होगा। इसका जवाब तो खैर आने वाला जब मंथ ही देगा, राइट? ऐसी एनालिसिस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग सर्टिफिकेट कोर्सेज फॉर द इंटरेस्टेड पर्सन। एंड आप अगर एक जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी स्टॉक मार्केट के ऊपर, स्टॉक मार्केट लर्निंग के ऊपर, प्राइवेट इक्विटी के ऊपर, कि कैसे फंडामेंटल को एनालिसिस करते हैं, कैसे कंपनीज को रिसर्च डाउन करते हैं, अच्छी कंपनी कैसे सेलेक्ट करते हैं, तो चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए।
एंड आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं, हम हर एक क्वेरी का रीजनेबल आंसर देते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसी के साथ मैं आपको कहूंगा अलविदा। धर्मो रक्षति रक्षित।